दोस्तों हम बाज़-औक़ात ऐसे मुश्किल हालात के अंदर जब कभी वो आन पड़े और कोई चारा नज़र ना आ रहा हो तो हम एक दूसरे को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि भई अब सब्र करो। अब सब्र के अलावा किया क्या जा सकता है? यानी हमारे ज़हनों में एक ऐसा तासुर उभरता है कि जब तमाम हालात मसदूद हो जाते हैं, कोई राह नज़र नहीं आती, कुछ बन ना पड़े तो फिर हम एक दूसरे को कहते हैं कि भई सब्र करो। यानी बज़ाहिर देखने के अंदर ये एक मनफी जज़्बा सा नज़र आता है और इसमें एक बेबसी का इज़हार हो रहा होता है। मगर आएँ आपको बताते हैं कि सब्र असल में होता क्या है? हमने क्या बताना है? अल्लाह ताला कुरान में क्या बता रहे हैं कि असल में अल्लाह ताला क्या मुराद लेते हैं जब वो पूरे कुरान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कह रहे होते हैं कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, या किसी भी और लफ्जों के अंदर कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत रखते हैं। वो सब्र करने वाले होते कौन हैं? इस आयत के अंदर आपको हम बताएं। इसकी तफसीर हम बयान कर चुके, लेकिन ये एक मखसूस एक टर्म इस्तेमाल की जा रही थी तो हमने सोचा इसकी वजाहत करते चलें। सबसे पहली क्वालिटी साबर की क्या होती है? फमा वहनु लिमा असवाबहुम, जो कोई भी मुसीबत उसके ऊपर आन पहुंचे वो अपना दिल नहीं छोड़ता, वो बेदिल नहीं होता। बेदिल होने से मुराद जज्बाती कैफियत के अंदर वो इतना मजबूत होता है कि उस नुकसान के ऊपर जो कि उस पर आन पड़े वो कायम व दायम रहता है और उसमें से निकलने का रास्ता तलाश करता रहता है अल्लाह के हुकाम के मुताबिक, जो कि अल्लाह ने इस कुरान के अंदर बयान किया। दूसरी उसकी क्वालिटी क्या होती है? वमा दाफू, वो कमजोर नहीं पड़ता। यानी ना पहले जो बताया गया कि जहनी तौर पर और ना जिस्मानी तौर के ऊपर, क्योंकि जहन का डायरेक्ट तल्लक जो होता है वो जिस्म के साथ होता है। अगर जहन थका हुआ हो तो जिस्म साथ नहीं दे रहा होता, ना उसके अंदर किसी किस्म की भी कमजोरी ही नजर आती है। और तीसरी क्वालिटी उसके अंदर होती है वो मस्तकानु, और वो हार नहीं मान जाता, वो हथियार नहीं फेंक देता। और हथियार कब फेंकता है एक इंसान? जब वो जहनी और जिस्मानी तौर के ऊपर अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा हो कि जो मुश्किल उसके ऊपर आन पड़ी है वो उसमें से नहीं निकल सकता। और वमस्तकानू का डायरेक्ट तल्लक होता है जज्बातियत के साथ। वो जज्बाती तौर पर इतना कमजोर पड़ जाता है, इतना लागर हो जाता है कि वो जान लेता है कि मैं इस काबिल ही नहीं कि इस मुश्किल में से बाहर निकल सकूं। मगर जो साबिर होते हैं वो इन तीनों कंडीशंस के अंदर अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक जो कि अल्लाह यहाँ बयान फरमा रहे हैं वो खड़े रहते हैं, साबित कदम रहते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह इन साबरों से मोहब्बत करता है जो कभी हार नहीं मानते, स्टेडफास्ट रहते हैं, जमे रहते हैं अपने मकसद के लिए। हाँ, उस मकसद के अंदर कभी हालात ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी तकलीफ कभी खुशी, मगर वट एवर द सिचुएशन इज, जो कोई भी हालात होंगे वो अपने आप को प्रूव करेगा कि वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं। जो साबिर हम समझते हैं असल में अल्लाह उस साबिर को तरजीह नहीं देते, बल्कि इस तरह के साबरीन से मोहब्बत रखते हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम।